हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट में। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो होने वाली है इंटरव्यू के टॉप 10 क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं उनके लिए कौन से टॉप 10 क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर करने होती हैं, उसके लिए एक यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से इंटरव्यू के बारे में आइडिया लगा सकते हैं और एक बार आपके लिए अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको बार बार इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाली जितनी भी फर्दर कंपनीज के अंदर आप लोग इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर आपका ये चीज़ काम आएगी। तो मैं अभिषेक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंटरव्यू के टॉप 10 क्वेश्चन को हम फटाफट कवर करते हैं। आप कोई भी मतलब कंपनी की तैयारी कर रहे हैं जैसे टाटा महिंद्रा या फिर कोई भी आप कंपनी में, तो उसमें सब में आपका ये यूज़ किया जा सकता है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है टेल मी लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मेन उनका पर्पस रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में वो आपसे केवल आपके बारे में लिटिल बिट पूछना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट गलती यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने लगते हैं कि मेरी 10th में परसेंट इतनी थी, मैं 10th में, मेरी 12th में इतनी थी, मेरी इंटर में इतनी थी, मैंने डिप्लोमा ऐसे किया, मैंने बीटेक किया उसमें मेरी इतनी परसेंट थी, मैं कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट है। यार ये सब चीज़ें आपको नहीं बतानी है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको सिर्फ बेसिक बताना है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी और आपने कौन सी कोर्स कंप्लीट किया। यानी आपने अगर इंजीनियरिंग करी हो तो इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं और इंजीनियरिंग में आप लोग अपनी फाइनल परसेंटेज बता सकते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में तो बेसिक आप बता सकते हैं क्योंकि वो आपका लास्ट कोर्स है। और थोड़ा बहुत अपने बारे में अपना नाम बताइए और बैकग्राउंड के बारे में भी बताने की कोशिश मत करिए। अगर वो लोग पूछते हैं तो आप लोग बताएं, मतलब जो उनका माइंड आपको रीड करना चाहता है वही चीज़ आप बताने की कोशिश करें। ज़्यादा अपनी तरफ से एलैबोरेट करने की कोशिश ना करें, वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ अपने बारे में सिर्फ सिंपल सा बताएं कि मेरा नाम क्या है और मैंने अपनी यहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, बस इतनी चीज़ आपको बताएं। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपकी उसमें परसेंटेज हो गई, और अगर वो आपसे बेसिकली आपके फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछते हैं तो उसमें आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज़। तो देखिए आपकी हॉबीज़ क्या है, आप लोग को क्या पसंद है। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे किसी का आईटी कंपनी के अंदर जाते हैं या किसी मैकेनिकल कंपनी में जाते हैं तो हॉबीज़ जो होती हैं वो ऐसी बताते हैं जैसे जो कंपनी से रिलेटेड होती हैं। मतलब वो ज़बरदस्ती की हॉबीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, उन हॉबीज़ से उनसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, बाद में वो चीज़ बता नहीं पाते हैं। हॉबीज़ बेसिकली आपको जो भी पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको वीडियो एडिटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप वो चीज़ यहाँ पर बताएं। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें ना बताएं कि अब जैसे आपको अगर कोडिंग करना पसंद है तो लोग कैंडिडेट कोडिंग भी बता सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में पसंद है तो वही बता सकते हैं। मतलब जो भी आपकी हॉबी है, जो आपको, अगर आपको नोवेल पढ़ना का पसंद है या आपको अदर थिंग किसी भी बुक को रीडिंग करना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है आप लोग वो एक्चुअल बताएं। फेक बताने की कोशिश बिल्कुल ही मत करें कि आप अपनी तरफ से अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बताने कि मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, बाद में आपसे पूछा जाए आप लोग बता ना पाएँ। और जो भी आपकी हॉबी हो तो उसके बारे में कम से कम जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें पता होना चाहिए। पता लगा आपसे पूछ लिया कि आपने अपनी हॉबी बताई न्यूज़पेपर पढ़ना, उनने पूछ लिया कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन था, आपको पता नहीं है, तो ये ऐसी हॉबी भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उससे पूछा आपका क्रिकेट, पहला क्रिकेट किसके बीच हुआ, पहला वर्ल्ड कप कौन जीता। तो इन सब चीज़ें, हॉबीज़ के बारे में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक आपको बताना है। आपने बैडमिंटन कहा तो बैडमिंटन का टॉप प्लेयर कौन है, इस बार बैडमिंटन कौन जीता है, आपने जो भी अपना बता रहे हैं तो उसके बारे में हमेशा जो भी आप हॉबी बताने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं ताकि आप लोग को वहाँ पे दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू हायर यू, हम आपको क्यों कंपनी के अंदर जॉब दें और हाउ आर यू राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो देखिए ये चीज़ तो आपको पता होगी कि आपको वो कंपनी क्यों हायर करे। आप अब कंपनी में जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों को पता है कंपनी के अंदर जो है स्टील का प्लांट है, या कंपनी आईटी कंपनी है, या कंपनी एक मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी आपका वहाँ पर है, आपके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी होंगी। जैसे आपने, अगर आपको मैन्युफैक्चर, जैसे कंपनी के अंदर पावर प्लांट वर्क हो रहा है तो आपको पता है पावर प्लांट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, आप एज अ फ्रेशर आपने पावर प्लांट पर अच्छी रिसर्च कर रखी है, आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर देख रखा है, आपने पढ़ रखा है, चीज़ें बात रखी हैं। तो ये चीज़ आप बताइए कि मैंने इस तरीके से, मेरा इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पे पावर प्लांट पे इंटरेस्ट करा हुआ हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट है कि मैं इन चीज़ों में अच्छे से कर सकता हूँ और अगर मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छे से करा जाएगा तो इन्हें बहुत अच्छे से किया जा सकता है। या तो आप मार्केटिंग में जा रहे हैं तो मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे आप किसी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, या फिर कैसे कस्टमर को आप एग्री कर सकते हैं कि आप ऐसा प्रोडक्ट भी सेल कर दें जो कहीं सेल ना हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपकी एक एबिलिटी होती है कि आप लोग उस चीज़ को कैसे हायर कर सकते हैं, आप लोग कैसे उस चीज़ को सोच सकते हैं, आपकी क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर क्यों आप लोग को दिया जाए। और आपके लिए ये राइट जॉब क्यों है आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसमें अच्छे से एलेबोरेट करके बताएं कि यहाँ पर मुझे इतना रिसर्च करता हूँ, मैं इन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। तो ये सब चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करके पहले से जाना पड़ता है। जैसे आपकी कंपनी अगर होंडा की है तो आप मान के चलिए वो कार बनाती है, बाइक बनाती है, जो भी बनाती है, आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा
डिटेल में पढ़ के जाएँ, और पढ़ के जाएंगे तभी आप लोग इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। देखिए कोई भी इंटरव्यू आपका बेसिकली जो होता है उसमें स्टार्टिंग के जो आपके HR क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके बेसिक होते हैं, लेकिन आपको हर कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ के जरूर जाना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बारे में आप पढ़ के जाएँ, वो कब बनी, उसका क्या प्रोडक्ट है, वो कहाँ, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी जो है इस समय क्या उसका ग्रॉस इनकम चल रही है, क्या उसका टर्नओवर है, वो कहाँ कहाँ उसके पावर प्लांट है, कहाँ कहाँ उसका प्लांट्स इस्टेब्लिश्ड है, किस कंपनी के अंदर वो अपना मार्केटिंग कर रही है, कहाँ कहाँ कंट्रीज़ में आपका वो जो है उसका प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पढ़ने से समझ में आ जाएंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो देखिए आपको यहाँ क्यों, आप मतलब आप क्या मतलब यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि मुझे यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए किसी भी पावर प्लांट के अंदर गए, या किसी भी स्टील इंडस्ट्री के अंदर गए, या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप गए, मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर गए, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट बनना है, क्या इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। और इस कंपनी के बारे में आपको कैसे पता चला, तो आप इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में कि मेरा मतलब एज अ फ्रेंड सर्कल से आपको पता चला। और या फिर आप कह सकते हैं मैंने इसे यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कंपनी डाली कि टॉप पावर प्लांट्स कंपनी, या टॉप मार्केटिंग कंपनी, या टॉप जो भी आप जिस चीज़ में फील्ड में आप जाना चाहते हैं, टॉप IT कंपनी। तो उसके बारे में रिसर्च करा, फिर उसके बारे में पता चला मैंने, फिर उसके बाद में एनालिसिस करा ये कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, इसका प्रोडक्ट क्या, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जानी। उसके बाद मैंने इस कंपनी के बारे में इस तरीके से जाना। तो आपको जो देखिए आपको जैसे भी पता चला, मैं आपसे ये कहूँगा जितना आप जेन्युइन रहेंगे, जितना आप जो है एक्यूरेट बोलेंगे, जितना आप राइट बोलेंगे, और जितना आप गलत चीज़ें, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने मतलब आपको कंपनी के बारे में आपके किसी से ही पता चला हो, लेकिन आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं कि मुझे इस तरीके से पता चला, तो आपकी वो सारी चीज़ें पकड़ जाएंगी। कोशिश ये करिए जॉब में हमेशा जो है आप लोग अपना जो भी आपका सच्चाई है ना उसे रखिए। आप कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि बाद में आप जॉब तो ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको कुछ ना कुछ बाद में नुकसान हो सकता है, या फिर आज नहीं तो कल नुकसान होगा। तो इसलिए जो भी आपकी राइट चीज़ है, और जो भी आपको परफेक्ट पता है, जिस चीज़ में भी आप मास्टर हैं, जिस चीज़ में आपने मेहनत करी है, वो आपको दिखेगा, वो आपका दिखेगा कभी ना कभी, आपका कंपनी के आगे आपको उस चीज़ का फ़ायदा जरूर मिलेगा। और जो भी चीज़ आप गलत बता के जाएंगे वहाँ पे नुकसान होगा। तो जो भी चीज़ मैंने कहने का मतलब है, जो भी आपका एक्यूरेट हो उसे आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इंस्पायर यू टू कम फॉर एवरी डे। मतलब व्हाट इंस्पायर यू टू कम इन फॉर वर्क एवरी डे, मतलब आपको क्या इंस्पायर करेगा कि आप डेली काम करें। तो देखिए इसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जितना आपका इंटरेस्ट लेवल रहेगा कि कंपनी के अंदर, जैसे कि आप लोग को आपको मान लीजिए आप मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, और मेंटेनेंस में कंपनी में कोई आप फेलियर आता है, और आप मेंटेनेंस में आप क्या है थोड़ा एक्सपर्ट हैं, आपको चीज़ें पता है कि कैसे करके मैं उस चीज़ को जो है आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। या फिर आप एज अ मार्केटिंग में कंपनी अचानक से प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, आपको पता है कि वो रीढ़ की जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो कहाँ से ब्रेक है, आप उस चीज़ को पकड़ते हैं, उस चीज़ को फिर एनालिसिस करते हैं, डाटा बनाते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करके वहाँ पे उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो देखिए काम आप डेली तभी कर पाएंगे जब आपका उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसमें मेहनत करेंगे, और मेहनत तभी करेंगे जब आप लोग को कंपनी के अंदर जॉब लगेगी। तो सबसे पहले आपको जॉब लेने की क्या लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, और डेली काम तभी करेंगे आप लोग को जब उसमें इंटरेस्ट होगा। तो अपना इंटरेस्ट लेवल शो कीजिए कि मैं वहाँ पे आपको मुझे अच्छा लगता है, या मुझे जो भी चीज़ इंस्पायर करती है। देखिए व्हाट काइंड ऑफ सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। अब देखिए एज अ फ्रेशर आप लोग कैंडिडेट जा रहे हैं, तो आप लोग सीधे ये कह सकते हैं सर मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे क्या सैलरी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपसे वो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि मैं बहुत मतलब टॉपर हूँ, मुझे काफ़ी मतलब अच्छा से मुझे नॉलेज है, और मुझे कम से कम नहीं तो मैं अगर एज अ फ्रेशर जा रहा हूँ तो मुझे इतनी सैलरी तो मिली चाहिए। वो डायरेक्ट वो मतलब सैलरी वहाँ पर बोल देते हैं। बाद में क्या होता है वो कहते हैं कि आपसे जस्ट हाफ सैलरी में यहाँ पे 3 लोग पीछे खड़े हैं, जो मैं उन्हें क्यों ना लूँ। आप जितनी सैलरी बोल रहे हैं आपसे 3 पीछे खड़ा हुआ, वो मे भी हो सकता है वो आपसे इंटेलिजेंट हो, आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ जब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक बार आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम कर रखा है 4-5 साल, तो आप एक बार को कह सकते हैं कि यार पिछली सैलरी मेरी 50,000 रुपीज़ थी, तो अब तो मेरा इंक्रीमेंट होकर कम से कम 60 या 70,000 के आसपास होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा इस क्वेश्चन से आप बचें। आप लोग वो खुद ही आपको आपकी नॉलेज और आपके कंपनी के जो भी फ्रेशर्स के लिए जो भी सैलरीज होंगी वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू रिमेन विद अस, मतलब आप कितने साल तक हमारे साथ काम करना चाहते हैं। ये चीज़ कभी भी किसी के साथ कंपनी के साथ ना खोलें कि आप 2 साल काम करके आपको दूसरी बेटर कंपनी मिलेगी तो आपके लिए स्विच करेंगे। तो ऐसी चीज़ आप मत कहना। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि फ्यूचर में मुझे और अच्छा मिलेगा तो मैं मतलब आगे चल के आगे अपना फर्दर और दूसरी कंपनी के अंदर भी रोल बनाऊंगा। नहीं, ये सब मत कीजिए। मतलब वो भी पूछ सकते हैं कि 5 साल के अंदर आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ कैसे पता चलेगी। अब आप देखेंगे कि आज आपने अगर किसी भी कंपनी में आपने एज अ डिप्लोमा या बीटेक ज्वाइन करा तो आप किस पोस्ट से ज्वाइन करेंगे,
और फिर उसमें देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि 5 साल बाद वहाँ पे कंपनी के जो अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो किस पोस्ट तक पहुँचे हैं और मैक्सिमम 5 साल में किस पोस्ट तक पहुँचा जा सकता है। ये कैसे आएगा, ये आप लोग रिसर्च करके देखेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे कि एक मतलब कंपनी में एक एम्प्लॉय था, मान लीजिए अभिषेक नाम का एम्प्लॉय था, जिन्होंने 5 साल के अंदर कंपनी के मतलब मैनेजर रैंक तक या डीएम रैंक तक कंपनी के जो है मतलब पोजीशन रैंक हायर मतलब उन्होंने अचीव कर ली। इसका मतलब वहाँ तक पोजीशन वहाँ पे जाया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अचीव करूँ और जितना मेरा अंदर पोटेंशियल है, जितना मेरे अंदर चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ को अच्छे से करूँ। तो इस तरीके से आप लोग अगर करेंगे तो आप लोग को आइडिया लगेगा। वो सब चीज़ें देखिए आपको पढ़ने से ही आएंगी। जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाएँ, सीधे उठ के मुँह धो के ना चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। आप इन सब चीज़ों का रिसर्च करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा, चीज़ें पता चलेंगी और आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे देखते हैं, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और योर वीकनेस। देखिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मान लीजिए अचानक से आप कहते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़े आप बॉडी बिल्डर हैं और बॉडी बिल्डर का क्या रहता है, उनके अंदर बहुत पेशेंस रहता है, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मल नहीं रह सकता। क्योंकि आप जानते हैं पूरे पूरे साल तक उन्होंने मतलब पूरे पूरे 2-2 3-3 साल तक उनको तेल ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो ये क्या आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है। एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब आप ये एज एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं जो है मैंने अपने अंदर बहुत पेशेंस बिल्ड किया है। मतलब बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी मैं अपना पेशेंस खोता नहीं हूँ। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। आपकी इंटरेस्ट हो सकती है कि आप 10 की भीड़ में भी अगर 10 लोग से आप क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन वो 10 के 10 कैंडिडेट को वो क्वेश्चन आता भी है, लेकिन हाथ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें शर्म होती है, झिझक होती है, उन्हें बताने में दिक्कत होती है। लेकिन आप 10 में से एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हाथ उठाया, तो मतलब आप एज अ लीडर भी काम कर सकते हैं एज अ कंपनी के अंदर। एज आपके अंदर ऐसे मतलब आधा स्टेज परफॉर्मर है। देखिए आप जो भी कैंडिडेट स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है तो वो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है। आपको एज अ स्टेज परफॉर्मर की तरह ही लाइफ में हमेशा जो है अल्फा मैन की तरह यहाँ पे आपको रहना चाहिए, या जो भी है मतलब ऐसा करके, या गर्ल भी है तो उनके लिए जो है, गर्ल्स भी जो है वो अपना उनके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा रहना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, लाइफ के अंदर आप कभी भी कोई चीज़ आपकी जो है वेस्ट नहीं जाएगी। आपकी कॉन्फिडेंस से लोग आपको परखते हैं और आपकी कॉन्फिडेंस से ही आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं होता। इस तरीके से जो भी आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। अब वीकनेस है कि आप लोग मतलब बहुत सारे कैंडिडेट के अंदर वीकनेस होती है कि वो भीड़ को देख के डर जाते हैं। तो आप मतलब आपकी जो वीकनेस है उसे बताइए कि अगर अचानक से मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है तो सर मैं स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत वीकनेस होती है, मतलब मुझे डर लगता है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ को ओवरकम करता हूँ, सीखता हूँ चीज़ों को, बढ़ता हूँ, आगे आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद आपका यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको खुद पे रिसर्च करनी होगी, आपकी क्या कमी है, आप शर्माते हैं, आपको कोई दिक्कत है, किसी चीज़ में परेशानी है, तो आप चीज़ खुद से सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा। इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए अपने ऊपर, थोड़ा बॉडी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने बिहेवियर पैटर्न पे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो और लास्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मतलब आप जब आपसे सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए, अब आप क्वेश्चंस कुछ पुट आउट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पुट आउट ये कर सकते हैं कि जैसे कि कंपनी के अंदर क्या वर्क प्रोसेस है, मुझे आज मतलब डिटेल में तो नहीं पता, मैंने नेट पे पढ़ा है किस तरीके से वहाँ पे वर्क है, कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, और यहाँ पर कंपनी में कौन कौन लोग काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट लेवल है, जैसे भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन आपसे तभी पूछा जाएगा जब आप समझ के चलिए आपको वो मतलब रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है मतलब जो समझ के चलिए डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, मतलब आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादातर मैं देखा ये क्वेश्चन उनसे पुट आउट हो जाता है उन्हें लगता है कि हाँ इस कैंडिडेट को मुझे यहाँ कंपनी के अंदर हायर करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सैलरी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आप कंपनी के और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कंपनी के बारे में आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में पूछ सकते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको उनसे जो भी आपकी डाउट है, दिक्कत है, सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका जो है आपका पेशेंस। और इंटरव्यू के अंदर जो आपका काम आता है आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंट, आपका बिहेवियर पैटर्न, और आपका जो है आपका जो मतलब कह सकते हैं जो भी आपके अंदर है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है ना तो आप लोग इंटरव्यू में कह सकते हैं आप फाड़ के रख देंगे और आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे। ये 4 चीज़ों पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी आते होंगे, आप फिर भी इन अगर 4 चीज़ों पे आप लोग ध्यान देंगे, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, तो आपका इंटरव्यू 100% बताता हूँ बहुत अच्छा होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज आएगी वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो आप वैसे पूछ सकते हैं। और बाकी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।